हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही, महिलाएं भी रेप कर। आजकल कुछ होता है तो क्या आप जाएंगे रिपोर्ट लिखवाने के हमारे साथ गर्ल्स ने वैसे ही पुरुष आयोग बनाने की जरूरत है। हरियाणा डेली पोस्ट देने वाले सभी यूट्यूब फैमिली को अंकुर गुरु वंडरवाना की राम राम भाई। आज आप आए हुए हैं दिल्ली के कनॉट पैलेस में, तो आप देख सकते हो दिल्ली का कनॉट पैलेस है। कैमरा मैन तो दिखाई दे चुका था। ये दिल्ली का कनॉट पैलेस है। यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स यहाँ पर आए हुए हैं और खरीदारी कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और हम लोगों के रिएक्शन लेंगे, सोशल एक्सपेरिमेंट करेंगे। आ जाएगा आगे बात करते हैं भैया से। नमस्कार। बात ही नहीं कर रहा। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? अभय पांडे। अभय पांडे जी। अच्छा, पठान मूवी देखने जाओगे? पठान मूवी अभी कुछ प्लान नहीं है, अभी साल भर से मूवी नहीं गए देखने लॉकडाउन के बाद से, तो मुश्किल है देखने जाएं। अच्छा। कहीं मिल जाएगा तो देख लेंगे। अच्छा, कोई वो तो नहीं है रंग बिरंग का जो चला हुआ है बायकॉट सिस्टम? ऐसा कुछ उस टीम से तो नहीं होनी? कुछ खास नहीं है। थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली है ही है। अच्छा, कुछ खास नहीं है। लोग उस मुद्दे पे एक्चुअली क्या है ना, अब ध्यान जा रहा है लोगों का, पहले नहीं जा रहा था। ऑब्वियसली सी बात है, किसी धर्म विशेष का अपमान नहीं करना चाहिए। अच्छा, देख लेंगे, दिख जाएगी कहीं पास। थिएटर नहीं जाएंगे देखने पर। अच्छा, थिएटर नहीं जाएंगे, मूवी जो है मोबाइल में देख लेंगे। देख लेंगे, कहीं मिल जाएगी किसी भी वेबसाइट से। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, दिल्ली में लड़कियाँ कितनी महफूज है? पूरी महफूज है। पूरी महफूज 101% है। 101% महफूज है। क्या दिक्कत है बताओ आप? अभी यहाँ पे है लड़कियाँ, कोई दिक्कत हो बताओ? अच्छा, अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंदिर पर, पहलवानों के साथ यौन शोषण का मामला चला हुआ है। हाँ। पता आपको कुछ? हाँ, बिल्कुल पता है हमको। तो लड़कियाँ कैसे सेफ है? वो अरे आरोप इंडिया में सेफ नहीं है, दिल्ली अरे की बात बात कर रहे हो आप सुन ही नहीं रहे हो। आरोप लगा देने से अनसेफ हो गई है क्या? नहीं, देखो मैं आपको फिर से बता दूं, आरोप कोई लगा दिया, जैसे मान लो कि उसने यौन शोषण कर लिया मेरा और ये सब है, मुद्दा कुछ और है, अब उसकी जांच होगी। मुद्दा तो कुछ और है ना। आपको बात बता दूं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक है जो इंडिया को बहुत बड़े पद पर इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है, और वो लड़कियां आरोप लगा रही है। देखो मैं बता दूं फिर से आपको, हरियाणा की लड़कियां हैं ना जितनी भी हैं, पूरा ये फेडरेशन तो किसका है? इंडिया का फेडरेशन है ना। और कोई स्टेट की लड़कियां तो नहीं आ रही हैं। आरोप लगा दो, बात खत्म है। आपको पता है देश में 70% आरोप झूठे होते हैं, पता है आपको? नहीं पता? फिर से बता दूं, 70% रेप के आरोप झूठे हैं। एनसीआरबी का डाटा बोलता है 70% के झूठे हैं, कन्विक्शन रेट केवल 20% है। तो आरोप तो 80% झूठे लग रहे हैं। आरोप लगने से सारे काम होते हैं। एक्चुअली सरकारें बदल गई, आरोप लगने से सारे काम होते हैं और बदलेगा। आरोप लगने से बहुत सारे काम हो जाएंगे। महिला के नाम पे सेंसिटिविटी हो जाती है। एक मामूली लड़की नहीं है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। और भी लड़कियां हैं, मामूली लड़की भी हो, जो और भी पहलवान लड़कियां, उन्होंने गुड़गांव में एक लड़की है, गुड़गांव में एक लड़की है, उसने 18 झूठे केस कर रखे हैं रेप के, अभी पकड़ाइए जाके। तो आरोप लगाने से जितनी बार आप आरोप लगाओगे अरेस्ट होगा बंदा सामने वाला। तो आरोप लगाने सोल्यूशन नहीं, आरोप लगाने से जितने भी रेप हो रहे हैं उसको भी आप झूठे बता रहे हो? जितने भी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, परसेंटेज दे रहे हो आप? परसेंटेज दे रहा हूँ आपको। 70 और 30 में आपको पता है 70 बड़ा होगा ना, कैसे 30 बड़ा हो जाएगा? तो मेरा तो ये कहना है। अच्छा, सरकार कौन सी देखोगे 2024 में? बीजेपी सरकार रहेगी। बीजेपी? बिल्कुल। अच्छा, आप बीजेपी के सपोर्टर हो? सपोर्टर कहना चाहिए। अब देखो वही बात है ना, पठान देखने जाओगे नहीं देखना। मैंने आपको सिंपली बोला कि हाँ वो वाले हम हिसाब किताब के हैं, हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। अच्छा, समाज भी मध्यम वर्गीय ज़्यादा है ना। चलो ठीक है। 70% समझ में आया कि नहीं आया? 70% वाला समझ में आया? ठीक है। देखो नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। अपना शुभ नाम? और कोई सामने नहीं आ रहा है। उसमें जो लड़की है ना, उसको कह रहा है कि तुम फोटो बताओ किसने तुम्हारा शोषण किया है, वो सामने नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी? लास्ट तक नहीं आएगी, जब तक इसकी माने नहीं वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है, वो कैसे यौन शोषण बोल दे रहे से क्या सेंसिटिविटी बढ़ गई? अब चलो वो जांच का मामला है, लेकिन जांच कमेटी भी नहीं बिठाई जा रही है किसी भी। अगर वो अध्यक्ष जो है वो इस्तीफा दे दे, उसके इस्तीफा मांग रहे हैं चलो आरोप लगाने से, ठीक है। अब अगली बार अगर ये इस्तीफा दे देता तो अगली बार एक नया आरोप लगेगा, किसी और अध्यक्ष पे आरोप लगेगा, इस्तीफा तो मिल ही जाएगा। आरोप जब तक जांच नहीं होगी तो झूठे आरोप लगते रहेंगे। ये बात है पूरी। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। अपना शुभ नाम? डॉक्टर विक्रम चौरसिया। डॉक्टर विक्रम चौरसिया जी। अच्छा जी, दिल्ली में लड़कियाँ कितनी सुरक्षित है और बीजेपी सरकार को आप 2024 में देखना चाहोगे या नहीं? देखिए, आपने 2 सवाल किया, कितनी सुरक्षित हैं। देखिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, और युवा चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों पर ही वो पिलर्स होता है जो इस राष्ट्र की, जिसको बोलते हैं विश्व गुरु बनने की जो बात की जा रही है, तो वो एक बेस है, धरातल है, राइट। तो बातें होती है आर्टिकल 14 to 18 का, इक्वालिटी बिफोर लॉ की। तो आप पार्टिकुलर लड़की बोलकर आप इशारा किधर करना चाह रहे हैं, ये आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, और जो आपके दर्शक हैं वो करें। यहाँ सुरक्षा की बात, महिला सुरक्षा, हर एक महिला माँ होती है किसी न किसी की, उनसे हमारा कोई भी रिश्ता हो, चाहे फ्रेंड, सिस्टर, वाइफ, दादी, नानी, वही 9 माह 9 मंथ अपने कोख में रखकर इस धरती पर लाती है। लेकिन जब ऐसे श्रद्धा जैसी घटनाएं देखते हैं हम लोग, श्रद्धा को लेकर मैंने काफ़ी लिखा भी था, कई आर्टिकल्स, कई सारे
अखबारों ने और कई सारे न्यूज़ ने उसको कवर भी किया। तो एग्जैक्टली ये बोल कर कहना क्या चाह रहा हूँ कि देखो हर एक इंसान, चाहे आप हो, हम हो या जो सुन रहे हैं, वो किसी न किसी माँ के कोख से ही इस धरती पर आते हैं। कोई ब्लूटूथ से या कोई वाईफाई से तो कोई आता नहीं है, तो वही प्रोसेस से सभी लोग आते हैं, ठीक ना। तो हर एक महिला माँ है किसी न किसी की। तो जब ऐसी घटनाएं घटती है और श्रद्धा जैसा इशूज हो, 36 टुकड़े में बाती हो, या और भी यौन शोषण से रिलेटेड जितनी महिलाएं, अभी देखो स्पोर्ट्स में हमारी, इसको धर्म से तो नहीं जोड़ सकते ना। बिल्कुल नहीं जोड़ सकते धर्म से, लेकिन ये पॉलिटिकल डायलेमा के कारण ये हमारे देश का कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि इस देश के लोग कुछ भी होता है उसको धर्म से जोड़ते हैं, जाति से जोड़ते हैं। और आपने देखा होगा कि हाथरस केस को देखिए या निर्भया केस को देखिए। निर्भया केस के वक्त मैं खुद एक्टिव था, पटना से दिल्ली आया था संसद भवन तक। उस वक्त मैं खुद एक प्रोटेस्ट में हर जगह शामिल हुआ। वही हाथरस केस की बेटी को किस तरीके से इंसाफ मिला और निर्भया को कैसे मिला, और ऐसे ही आए दिन हजारों हमारी बेटियों बहनों के साथ क्या होती है, किस तरीके से। छाबला कंजावाला को देखिए, छाबला केस को देखिए 2012 में, जहां कोर्ट ने उसको पनिश दिया था, उसको अभी उसको छोड़ दिया गया, उसको रिलीफ दे दिया गया कि नहीं, पता नहीं चला कि कौन सी गाड़ी से, बैन से लाल था कि पीला था कि कौन सी गाड़ी था, पता नहीं चला, अंधेरा में चला गया। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी पर भी क्वेश्चन मार्क्स, पहली बात। दूसरी बात, हर एक नारी के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क है। मैंने बोला कि हर एक महिला माँ होती है, उनसे कोई भी रिलेशन हो, तो कहीं ना कहीं हम पुरुषों को या हमारे बीच में जो दैत्य है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही, महिलाएं भी रेप करती हैं। अब ये थोड़ा आपको महिलाएं रेप करती है, आपको थोड़ा ऑफ लग, थोड़ा अगर ऑकवर्ड लगा। महिलाएं रेप करती हैं, देश का कानून तो नहीं है ना महिलाओं के। मैं उसी पर जा रहा हूँ, सुनोगे तो पहले बात को पूरा सुन लेते हैं। आज तक जितने भी कानून बने हैं, जितने भी लोग, वो मेल फीमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, लेकिन मेल डोमिनेटेड के लिए पुरुषों ने को रेप किया। कहाँ आपने देखा, कहाँ सुनने को मिला? देखिए मैं आपको बताऊं, हर जगह आप नहीं देखेंगे है वो चीज़। महिला रेप करेगी फिर भी आप नहीं आप ये देखेंगे। बताइए, आप एक मर्द है ना, एक मेल है, आपके साथ कल कुछ होता है तो क्या आप जाएंगे रिपोर्ट लिखवाने कि हमारे साथ गर्ल्स ने दिस किया है, रेप किया? अक्सर ये आईपीसी आ रहा है ना यूके से, आईपीसी का सेक्शन 498A देखो, यूके में 14,000 वुमेन रेपिस्ट कन्विक्ट होके जेल में बंद है। लेकिन इंडिया में क्या है, वुमेन सेंट्रिक लॉ है, एक तरफा लॉ है, वन साइडेड लॉ है। यहाँ पर लड़का और लड़की साथ में रह रहे हैं, 5 साल रह रहे हैं रिलेशनशिप में, उसके बाद लड़की बोल देती है कि वो शादी का झांसा 5 साल से बेवकूफ बन रही थी। 30 साल की लड़की भी जो बहल फुसल जा रही है, लड़के के लिए कोई प्रावधान नहीं है कानून? उसी पर मेल दिवस हम लोग लड़के के दिवस में लिए आप कुछ नहीं है। क्या है आप बताओ ना मुझे, कितने लड़के सुसाइड करते हैं? डबल है, डबल महिलाओं सुसाइड पुरुषों की डबल है, लेकिन कोई कानून नहीं है। कानून नहीं है, ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं। जैसे महिला आयोग है वैसे ही पुरुष आयोग बनाने की जरूरत है। आज का डिमांड है। आईपीसी का सेक्शन 498A को देख लीजिए, उसमें कहा जाता है, रियलिटी भी है, अभी एक रिपोर्ट में आरटीआई डाल के लाया गया था कि उसमें 85% केसेस फॉल्स होते हैं, फॉल्स एलिगेशंस होते हैं। तो देखो, हम ऐसा नहीं करें कि हमारे भी घर माँ है, बहन है, ठीक ना, हमारे भी घर पत्नी है, सब लोग हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है ना कि ये 2 पहिए हैं, दो पहियों से चलता है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा पुरुष ही गलत होता है, महिलाएं भी होती हैं, महिलाएं भी करती हैं, रियलिटी ये है। तो इस रियलिटी को हमें समझने की ज़रूरत है, और वैसे समझता है, ऐसा नहीं है, कोर्ट भी समझता है। जो जज साहब वहाँ बैठकर जजमेंट करते हैं, वो भी जानते हैं सब कुछ, लेकिन जिस तरीके से कानून है, क्योंकि कानून में तब्दीली चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन उसी तरीके से करना पड़ेगा जो इम्प्लीमेंट की जरूरत है, जिस तरीके से वो बनाया गया है एग्जैक्टली। और पार्लियामेंट में देखा जाए चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखने को आने वाले वर्षों में मिला। आज जंतर मंतर पर महिला पहलवान अपना प्रोटेस्ट कर रही है ब्रिजभूषण जी के खिलाफ, जो फेडरेशन के उसके वो है अध्यक्ष है, इस पर क्या कहोगे आप? देखिए, लोकतंत्र में हर किसी का, सभी का अधिकार है अपने राइट्स के लिए, ड्यूटीज के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए आवाज़ उठाना। सिर्फ राइट के लिए नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में लोग अपने अधिकारों का तो पता होता है कि ये अधिकार है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में है, इस आर्टिकल्स में है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्तव्यों को भूल जाते हैं। बात ये है कि महिला पहलवानों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, सैल्यूट, सभी को सैल्यूट, नारी शक्ति को सैल्यूट कर रहा हूँ कि अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रही हैं, आने वाले हमारे माँ बहनों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठा रही हैं। ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है, पहली बात। बट रियलिटी, हम इधर आ जाते हैं, दुकानदारी थोड़ी खराब हो रही है। रियलिटी ये है दोस्त कि ये कहीं ना कहीं अभी फाइनल जजमेंट नहीं है, फाइनल वो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि हाँ सच में विक्टिम्स कौन है और सच में जो एलिगेशन लगाया गया कितना सच्चाई है, कितना सच्चाई है।